हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम एक आईटी सेक्टर के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि किस तरीके से चार्ट पर पैटर्न बन रहा है और फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है ये कंपनी। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हम लोगों ने कैम्स को डिस्कस किया था और हमारा एनालिसिस सही रहा ऑलमोस्ट, और आज आप लोगों को कैम्स में अच्छा मूव देखने को मिला। तो आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने जो भी स्टॉक्स अभी पिछले 10 से 12 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए होंगे, 10 से 12 वीडियो बनाए होंगे, आप लोग देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स में रिवर्सल नज़र आ रहे हैं। और हम लोगों को वही चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में, कि हम एक अच्छे प्राइस पर बाय करें जहां से मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि हमारा रिटर्न बने। हम यहाँ रिटर्न बनाने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि हाई प्राइस पर सिर्फ बाय कर लेंगे और उसके बाद नीचे गिरेगा सेल कर लेंगे। ये अगर अप्रोच रहेगी तो हमेशा मार्केट में लॉस होता रहेगा। आज जिस स्टॉक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है विप्रो। सभी आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस स्टॉक है। अच्छा पैसा बना कर दिया है अगर आईपीओ से किसी ने लगाया होता इसमें। अब अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 416 रुपए का है। आज के मार्केट सेशन की बात करें तो 1% से ज्यादा डाउनफॉल आया है। 5 डे के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 2% का रिटर्न बनाकर दिया है 5 दिन के अंदर। और अगर एक महीने की बात करें तो 4% से ऊपर का करेक्शन है, यानी कि एक महीना पहले जिसने भी विप्रो में पोजीशन लिया है उसको अभी रेड कलर दिख रहा होगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। 6 मंथ में भी जिसने पैसा लगाया है 13% का रिटर्न बनाकर दिया है। ईयर टिल डेट में देखते हैं 6% का रिटर्न है, ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में बड़ा रिटर्न नहीं बना है, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब है कि पिछले 1 साल से विप्रो ने कुछ अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो अब हम ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी इसके अंदर कि किस तरीके से हमारे लिए एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिकॉज जो स्टॉक 1 साल से नहीं भागे हैं और उन स्टॉक्स के कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आ जाए तो हमें एक अच्छे स्विंग का मौका मिलता है। तो विप्रो को हम लोग जब देखेंगे तो विप्रो में आप लोग देखिए मार्केट कैप, देखिए इसका 2,28,918 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं करंट प्राइस का, तो करंट प्राइस में देखिएगा तो करंट प्राइस में जब हम लोग देखते हैं तो करंट प्राइस 417 रुपए का चल रहा है। उसके बाद आप लोग देखें 52 वीक हाई कितना बनाया था, 444 का, और 52 वीक लो बनाया था 352 का। डिविडेंड यील्ड कम है इस स्टॉक का, फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। आरओसीई और आरओई में दिक्कत नहीं है, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट को पैसा बनाने आता है। फिर हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री भी आप लोग इस कंपनी को बोल सकते हैं। प्रीवियस 12 मंथ में 11,366 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं यहां पर। फिर हम लोग देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स की वहां क्या हो रहा है। तो मार्च से अगर देखेंगे तो सेल्स भी डाउन हुआ है और प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। यानी कि लेटेस्ट अगर क्वार्टर का देखें आप, लेटेस्ट क्वार्टर का देखते हैं तो आप लोगों को डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो प्राइस में भी डाउनफॉल जरूर नजर आया होगा, जो कि आप लोगों ने अगर पोजीशन बनाकर रखी है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब हम देखते हैं जून 2023 को जून 2022 से कंपेयर करते हैं। यहां जब हम देखते हैं तो यहां से इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। यानी कि अगर जून 2022 के क्वार्टर को जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है और प्रॉफिट बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, विप्रो में आप लोगों को अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अच्छे सपोर्ट्स ढूंढने हैं, अच्छे लेवल्स ढूंढने हैं चार्ट पर, जहां से बार बार विप्रो का स्टॉक रिवर्स करता है। अब देखते हैं ईयर वाइज क्या रहा है। तो मार्च 2012 में देखिए आप लोग 5,000 का प्रॉफिट था, 5,000 करोड़ का, और अभी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले साल कम रहा है, देखिए पिछले साल से कम रहा है, ये एक एक्सेप्शनल ईयर था। अदरवाइज आप लोग देखेंगे 6,000 करोड़, 7,000, 8,000, 8,900, फिर कम हुआ, फिर देखिए ये वर्स्ट फेज आया
लेकिन वापस से कंपनी ने बाउंस बैक कर लिया। तो इसी तरीके से अभी इसमें क्या बन रहा है, वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिजर्व्स इनका बढ़ा है, बोरोइंग इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। CWIP में देखें तो 617 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि आप लोगों को प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा जब भी इनका आउटपुट आना स्टार्ट होगा, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। फिर हम लोग देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, FIs की होल्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अच्छी है। देखिए पब्लिक होल्डिंग घटी है, DIs ने बढ़ा लिया, म्यूचुअल फंड ने बढ़ा लिया और प्रमोटर ने भी बढ़ा लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरीके से हाई प्राइस पर बाय करते हैं और पैनिक में फिर हम लोग जब बेचते हैं ना, तो इस तरीके के स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, और इसके अलावा HNI जो होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम लोगों से सीधा सीधा शेयर खरीद लेते हैं। जब आप बेचते हैं कोई तो खरीद रहा होगा ना, तो इसी तरीके से रहता है। अब हम लोगों ने फंडामेंटल देखा, तो फंडामेंटल को अगर देखें इसका तो ओके है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोल सकता, बिकॉज थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट में दिक्कत है, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं है कि हम लोग इसमें ट्रेड ना ले सकें। अब विप्रो के चार्ट पर जाते हैं। चार्ट पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, ये दो लाइन ड्रॉ है। ये दो लाइन का लेवल क्या है वो आप लोग देखिएगा, एक 413 का लेवल है और एक 385 का लेवल है। अब आप लोग देखिएगा, यहां से स्टॉक नीचे गिरा था और ऊपर की तरफ बढ़ा, यहां से नीचे गिरा ऊपर की तरफ बढ़ा, यहां से नीचे गिरा ऊपर की तरफ बढ़ा। अब क्या होता है देखिए, हमेशा ये वाला तो होता है ऑब्जर्वेशन का टाइम, फिर जब यहां आता है ना, यहां, अब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं। अब जब यहां आया ना, यहां से कितना परसेंट करेक्ट हो गया, 3%। बाय कहां किया था, ऑलमोस्ट 385 के आसपास में। वहां से देखा जाए 58 डेज के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर कितना परसेंट बनाया, 7% का रिटर्न बनाया। और 60 डेज यानी कि 2 महीने के अंदर 7% का रिटर्न खराब रिटर्न नहीं होता, 3.5% पर मंथ रिटर्न होता है। उसके बाद देखें, फिर से आया, फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, हमने बाई किया, उसके बाद हमारा पैसा ऑलमोस्ट 2% के आसपास में माइनस हुआ, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर फिर से हम लोगों ने 50 दिन के अंदर एक 7% का रिटर्न गेन किया। अब नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहां बाय किया, अब हमारा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। ठीक है, कितना परसेंट नीचे गिर गया, ये ऑलमोस्ट 8% का। तो अब जब भी इस तरीके का स्टॉक होता है, आप लोग देखेंगे, अब ये 8% से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस टाइम किया हुआ। यहां पर गए, यहां पर ऑलमोस्ट, वैसे तो हम लोगों को 7% अचीव हो गया, ऑलमोस्ट यहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, अदरवाइज यहां बुक किया होगा। तो ये मिला हमें 140 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट अगर कितना माने, 4 महीने माने, तो 4 इंटू 30 कितना होता है, 120 दिन होता है। तो 4 से 5 महीनों के अंदर मानते 7%, तो भी खराब रिटर्न नहीं है। और एक एंट्री हमने यहां ली होगी दूसरे डीमेट के अंदर, तो आप लोग देखें, इसने फिर से 1 महीने के अंदर ही 7% का रिटर्न बनाकर दे दिया। ओवरऑल देखें आप कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब मैं ड्राइंग को रिमूव करूंगा, ये मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से स्विंग ट्रेड किया जाता है। ठीक है, रिमूव ड्राइंग किया मैंने। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इस स्टॉक में देखिए, यहां पर नजर डालिएगा थोड़ा सा, यहां पर। अब इस स्टॉक में क्या हुआ, यहां से गिरा, यहां गया, ये बनाया हेड, ये बनाया शोल्डर, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पाया, नीचे की तरफ आया, ये अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, कंफर्म हुआ, ऊपर की तरफ गया, रीटेस्टिंग लेवल आएगा, एंट्री करनी है, जो कि लेवल पिछली बार 413 के आसपास था ना, तो 413 के आसपास, ये 410 यहां पर है, तो ये 410 और 413 का मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, ये एक लेवल यहां पर बन रहा होगा, जो कि मैंने यहां ड्रॉ किया था, ये वाली लाइन, ये यहां ऑलमोस्ट लाइन ड्रॉ की थी, जो कि 414 413 के आसपास दिख रहा होगा। अब ये बन रहा है पैटर्न, और इस पैटर्न का टारगेट कितना बन रहा है वो आप लोग देखिएगा, यहां से कंसीडर करूंगा मैं। इस पैटर्न का टारगेट बन रहा है 13% का, तो 13% सीधा सीधा कमाने का मौका,
विप्रो के अंदर, ठीक है, ये वाला रिटर्न हो गया। करंट प्राइस से आप लोग देख लो, करंट प्राइस कितना है, 417 पर है, तो बाइंग जोन के अंदर आ चुका है। और उसके अलावा एक लेवल ध्यान रखना है, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो एक लेवल तो ये वाला है ऑलमोस्ट 395 396 के आसपास में, और सबसे अच्छा लेवल है ये वाला, ये वाला 380 का। ये बाइंग जोन बनते हैं विप्रो के अगर नीचे गिरता है। देखो वर्स्ट सिचुएशन बता दी, ये मैंने स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बता दी आप लोगों को। अब इसमें इसी के अंदर रिमूव ड्राइंग कर रहा हूं मैं फिर से, इसी के अंदर आप लोग देखें ये एक पैटर्न बनने की तैयारी है। और इस तरीके से जब भी होता है, देखो ये एक कप बनने का बड़ा तैयारी कर रहा है, उसके बाद ये हैंडल बनने का, और यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे ना तो सीधी सीधी यहां पर देखो, और यहां से भी ड्रॉ करोगे ना तो यहां पर ये एक सपोर्ट ले सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि एक कप एंड हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद अगर इसका टारगेट हम लोग देखते हैं तो इसका टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, यहां से देखते हैं हम लोग तो ऑलमोस्ट 20% का टारगेट आ रहा है। देखिए हमेशा क्या होगा, जब भी जो टारगेट आएगा ना, पिछले सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया ना उसके आसपास ही आएगा। देखो ये वाला पिछली बार यहां पर ही सपोर्ट लिया था, नीचे गिरा, इसको ब्रेक किया तो बहुत शानदार रेट से नीचे आया। और अब आप लोग देखिए यहां पर देखें, ये जो जिगजैग में मूव हो रहा था ना इस तरीके से, देखो इस तरीके से मूव हो रहा था, ये वाला रीटेस्ट जोन था। और देखो इसी जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर इसने बाउंस बैक किया और हमें अच्छा रिटर्न बना कर दिया। और अभी भी अगर देखते हैं यहां से 20% है, और करंट प्राइस से अगर हम लोग देखें तो करंट प्राइस से 25 से 30% का ट्रेड बन गया। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए विप्रो बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।